जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय बाबा की। और अब आज थोड़ा तुम लोगों के प्रश्न हैं, वो प्रश्न भी कुछ बताऊं, थोड़ा समय मिला है तो, और कुछ बातें आपसे और हो जाए ताकि जीवन में बदलाव तो सभी के है ही, और ये मुझे भान है कि हाँ, आपके जीवन में बदलाव है, और आपका तो आपको खुद को तो अनुभव है ही। बाकी जो कहते हैं यथार्थ पता चल जाए, बाकी बस इतना ही बहुत है। हमारे कल्याण का रास्ता पता चले, उसके अलावा क्या है, ज्ञान दुनिया में बहुत है हमारे लिए, तो जितना हो सके और हमसे जितना हो सके, और हमारा मार्ग सुनिश्चित हो के इस मार्ग पे चलने से हमारा कल्याण है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हमारे कुछ काम की है नहीं। तो इसी में आगे आप सुने, और कुछ प्रश्न हैं वो भी कहूँ मैं आपको। एक प्रश्न किसी ने लिखा है, श्रद्धा शिव हरे। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से तो बरस रही है, हम सबके भाग्य खुल गए हैं। नाथ, कितनी गूढ़ बातों का अर्थ इतने सरल शब्दों में समझाना ध्येय है। आप पहले बहुत प्रवचन सुने उन्होंने और किताबें पढ़ी थी, पर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ आपका ज्ञान ही सटीक लगता है। काफ़ी हद तक मन शांत हो गया है, अब पहले की तरह नहीं रहा। मोह, काम, क्रोध अब सब पहले से कम हो गए हैं, पर गुरुदेव लोभ कम नहीं हुआ है। और प्रभु आपकी कृपा चाहिए। इतना तो अंतर है कि पहले तो ऐसा था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, और अब आप कह के अनुसार गाय को खिलाती हूँ, चिड़ियों को दाना डालती हूँ, कुत्तों को दूध भी देती हूँ। 10-20 रुपए तक को ठीक है, पर थोड़ा ज़्यादा हो तो अंतर मन में कुछ विचार आ जाता है। पहले कमाती थी तब गृहस्थी बच्चे सब देखते थे, अब कमाती नहीं हूँ तो कुछ करना चाहती तो बच्चे गुस्सा करते हैं। इस तरह इन्होंने लिखा। इनका कहने का अर्थ है कि इनका जो लोभ है वो कम नहीं हो पा रहा है। देखो, एक बात सुनो, हम कमाते हैं ये बहुत, आप अनुभव करो कि हमारे कितने वर्ष हो गए एक संसार के आए कि पूंजी पे चलता है, ये तो सत्य है ही। लेकिन ये अनुभव करो कि हमें कमाते हुए कितना वर्ष हो गए, और मुझे लगता है कोई भी इंसान 10 वर्ष कमाता है, मान लीजिए कोई छोटी तनख्वाह है, तब भी वो लाखों का व्यापार करता है, और लेकिन उसके हाथों में रहते नहीं। कभी बीमारियों में, कभी हॉस्पिटल में, कभी व्यर्थ खर्चे भी लोगों के होते हैं, लेकिन हम अच्छी जगह खर्च नहीं पाते, ये लोभ का कारण बनता है। और जब इसका पहला ये समझो आप कि अगर धर्म पुण्य में कहीं अच्छी जगह, मान ली किसी जीव जंतु के लिए, पशु पक्षियों के लिए, या कोई ऐसा कार्य, शुभ कार्य उसमें करते हैं ना, तब उसकी ये सोच के कर लिया करो कि अगर आपका लोभ आपका गुण है, तो आप ये समझ के कर लिया करो कि अगर 10 रुपए कहीं लगाएंगे, कोई गौशाला में, कोई गौ के निमित्त, कोई धर्म में, कहीं दान पुण्य में, तो उसके विपरीत 100 मिलेंगे। ऐसी भावना करके भी कर लिया करो। और वास्तव तो मैं तो क्या कहूँ मैं आपको कि इसका आपने एक चखा नहीं, इसका स्वाद जो है ना, कोई इंसान सामान्य खाना खाता है, और मान लीजिए कहीं एक होटल में खाना है, मान लीजिए कोई होटल, और उसमें लिखा है कि 5,000 रुपये का एक वक्त का खाना मिलता है। अब कोई जिसने नहीं खाया वो ऐसा ही विचार करेगा, पता नहीं क्या मिलता होगा, क्या मिलता होगा, लेकिन जब तक वो खा नहीं लेता एक दिन, तो उसका संशय खत्म नहीं होगा। वैसे ही अगर धर्म का आपने स्वाद नहीं चखा, पुण्य का स्वाद नहीं चखा, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा। और ये स्वाद कब चखोगे कि एक दिन ऐसा करो कि आप कर लेना ऐसा, और करो आप, अपना पता चलेगा आपको कि ईश्वर क्या है और कैसे वो सतत सब में विराजमान है। आपको ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जिसने हो सकता है दिन भर में खाना खाया नहीं हो, और एकदम आपको लगे ज़रूरतमंद है पूरा-पूरा, उसको आप पास में बिठा के एक दिन खाना खिलाओ।
एक दिन उसके घर पे जाके कहीं ऐसी जगह मिले या कहीं आपको मिल जाए, तो आप उसके पास बैठ जाओ और आप उसको खाना खिलाओ और तब पहली बार आपको अपने अंदर ईश्वर होने का भान होगा। ये कोई घमंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखाने, आपको सतत अनुभव होगा कि वो जैसे-जैसे खाएगा ना तो आपको लगेगा जैसे पता नहीं आपके अंदर क्या ऐसा गुण है, जिसकी वजह से इसकी क्षुधा शांत हो रही है। पहली बार अनुभव होगा कि आपके अंदर विराजमान है ईश्वर और किस तरह ये इतना परम पुण्य करने का आपको उसने मौका दिया है कि एक भूखे इंसान को खाना खिलाना, नहीं तो पेट किसका भरता है? आप ज़िंदगी भर खाते हो कि आपका पेट भरा है? सुबह खाया, शाम को भूख लगी, शाम को खाया, सुबह भूख लगी। तो ये क्या फ़र्क पड़ता है? अगर जीवन धर्म पुण्य में नहीं गुज़रा तो व्यर्थ है जीना आपका। ऐसा अगर विचार करते हैं तो गलत है और ठीक है, परिस्थितियाँ ऐसी होती है कभी कि आजकल देखो लोग सोचते हैं क्या है धर्म पुण्य में, दान पुण्य में। हाँ, उचित नहीं है, लोगों को लगता है क्योंकि पैसा प्रधान दुनिया है अभी, तो जल्दी से मन नहीं मानता कहीं 10 रुपए भी कहीं लगाएँ। लेकिन भावनाएँ देखनी होती है। एक पिछली बार देखा ना आपने ऐसे दीपावली के पास जब शादियों का था माहौल तो उम, आप लोगों में से कुछ पैसे लोगों ने गुरु पूर्णिमा में भेजे थे और मेरे कार्य होने पर भी पैसे वो बच गए थे मेरे पास कुछ। तो मैंने कहा अभी ज़रूरत है नहीं तो क्या करें? तो ऐसे ही गुरु भाई थे पास, मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कहीं हम देखो आपकी भावनाएँ मायने रखती है कि आप क्या सोचते हो। मैंने कहा ऐसे करते हैं कि हम जो मान लीजिए ऐसा पता करो आप जगह-जगह पास-पास में गाँव में जहाँ कोई गरीब कन्या है, कोई ज़रूरी नहीं कोई ब्राह्मण हो, कोई गरीब हो, कोई जाति विशेष से मतलब नहीं, आपको लगे ज़रूरतमंद है और जहाँ समाज की मतलब हेल्प से उसके विवाह हो रहा है, ये ध्यान करना है और देखो शादी होती है ऐसी परिस्थिति है लोग कन्या के लिए करते भी हैं, गली मोहल्ला मिल के लोग कर देते हैं शादी के बाद। लेकिन मेरे अंदर एक भावना बनी मैं क्या ये ऐसा होता है कि कन्या की शादी है और मैंने आपसे कुछ कहा, तो आपने कोई सामान भेजा, आपने कुछ किसी ने दहेज के लिए कुछ भेजा, किसी ने कुछ गहने के लिए कुछ भेजा, ऐसे करके गली मोहल्ले वाले, समाज वाले करते हैं काफ़ी जगह। लेकिन एक जगह गलत रह जाती मतलब कमी रह जाती है। मेरा ऐसा मानना था कि एक विवाह एक ऐसा है कि हर एक जब कोई लड़की-लड़का एक युवावस्था में होता है, तो उसका विवाह के प्रति एक बहुत बड़ा एक स्वप्न रहता है, उसकी भावनाएँ रहती है। वो सोचती है कि ऐसा करूँगी, ऐसे कपड़े पहनूँगी, इस चीज़ लाऊँगी, ऐसी लाऊँगी। तो आप अनुभव करके देखो, ऐसी मेरी भावना बनी कि ऐसा क्या होता है आज एक समय है, तब क्या लड़कियाँ थोड़ा सज-धज के जाती है, ससुराल जाती है तो उसके पास होना चाहिए। एक छोटा बैग रखती है, कुछ पैसे रखती है, ससुराल में भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है और कुछ अपने लिए भी। आज देखो थोड़ा-सा ज़माना बदला है तो विवाह के लिए, सौंदर्यता के लिए कुछ सजेगी, मेकअप करेगी, कुछ सामान मेकअप का कपड़े लाएगी। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता है कि शादी तो हो जाती है लोगों की मदद से, तो और परिवार वाले क्या सिर्फ़ शादी करने में लगे हैं, उनको एक ज़िम्मेदारी की भाँति वो निभाते हैं। देखो पैसे हैं, उनका तो शौक बन जाता है और जिनके पास नहीं है, उनकी मजबूरी बन जाती है विवाह कि किसी तरह कन्या का विवाह करना है। लेकिन इन सब के बीच में क्या विवाह तो हो जाता है, घरवाले जल्दी किसी तरह व्यवस्था करके कर देते हैं, लेकिन वो कन्या को भूल जाते हैं। वो जैसा सामान लाते हैं वैसे में ही लेकिन उस वक़्त एक कन्या की जो भावना है वो हीन हो जाती है शादी के प्रति। देखो हर कोई होता है आज आज के जैसे समय में लाखों रुपए लोग कन्याएँ लगाती है तो कम से कम 20-25 हज़ार, 10,000, 20,000 रुपया उसके पास होने चाहिए कि वो अपना कुछ सामान खरीदे, अपने लिए कुछ लाए और वो परिवार वाले क्या अड़ोस-पड़ोस में सहयोग करते हैं तो अब वो कन्या के लिए कुछ नहीं हो पाता। दिखने में ऐसे लगता है कन्या के लिए हो गया, मान लो दहेज का सामान इकट्ठा हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी भावना बनी गुरुदेव की कृपा से। मैंने कहा आप अभी कुछ पैसे बचे हैं और हैं तब तक ऐसे आप करो, पता करो। तो पता किया उन्होंने और कुछ कन्याओं को ऐसा और घर पे उन जिनके गुरु भाइयों के साथ देना पैसे भेजे उनको कह दिया था भाई आपको माता-पिता को या परिवार में इसको पैसों को कहीं लगाना नहीं है। ये सिर्फ़ कन्या के लिए है, उसको खर्चने दो। वो अपना कुछ सामान ले, अपने लिए कुछ मेकअप कर लिया जाए, वो कुछ अपने लिए कुछ करती है बच्चियाँ तैयार होती है। देखो कितनी बड़ी भावना उसमें सब में कन्या की भावना को लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा करके अंतर में सोच विचार आया और बहुत अच्छा लगा। उनमें से एक एक कन्या मुझे बीच में मतलब वो टकर गई थी काफ़ी समय पहले की बात है।
तो बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत ही खुश हुई थी कि कुछ सामान लिया, कुछ बैग लिए अपने लिए, कुछ पैसे इकट्ठे पास में रखे, कुछ मेकअप का कार्य करने लगे। मतलब बहुत अच्छा लगा, अंतर में खुशी मिली और ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। हम तो 10-20 हज़ार रुपए का था, बस लड़कियाँ जाती है ससुराल में और कुछ अब 1-2 साड़ी भी साथ में दी थी हमने अच्छे से, कि उसके लिए सिर्फ़ एक पर्सनली है लड़की के लिए। तो ऐसी चीज़ें आपको ढूँढनी है, टटोलनी है कि हमारे जो पैसे पहुँच के कितने अच्छी जगह लग गए। ये बहुत बड़े मायने रखती है और हाथों से कर देते तो बस कहना ही क्या। लेकिन आपको जगह ढूँढनी होती है और करोगे ना तब इसका स्वाद चखोगे। तो जब घूम के सामने आएगा ना कि कितना अच्छा कि आज मैंने लगाए, कितना अच्छा काम हुआ, तो ये बहुत मायने रखता है। ये जाके भावनाएँ आपका जो लोभ का है ना, वो भंग कर देगी। जो है नहीं पैसों के प्रति मोह है, लोभ है, भंग कर देगी। आपको लगेगा जैसे मेरी ज़रूरत है, संसार की भी ज़रूरत होगी, गरीब की भी ज़रूरत होगी। हाँ, हम अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन कम से कम रूखी-सूखी खाने का अधिकार तो उसका भी है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि लाखों हैं, कोई 1-2 लाख कम हो जाए, 10 5 20,000 कम हो जाए, 5,000 कम हो जाए, 1000 कम हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं सदुपयोग हो रहा तो करना चाहिए, ठीक है ना? और हमसे तो रहते हैं संपर्क में कुछ मंदिर वगैरह पास-पास में, उनको भी बोला हुआ होता है कि भई आपकी कोई ज़रूरत है तो सामग्री वगैरह भिजवाते हैं, कोई पहचान वाले हैं कुछ लोग। तो ऐसा करना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई मंदिर का चयन करो, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो। जहाँ देखो नित्य पूजन पाठ की सामग्री लगती है, आते जजमान लोग सब हैं, लेकिन आप वो एक ऐसा निमित्त कारण बनो कि हाँ, बस इस मंदिर के लिए हो सकता है कि 1 महीने के लिए जोत जोत जगाते हैं, मंदिर में जोत जलाते ही हैं, पूजा-पाठ करते हैं, तो धूप आपके नाम का हो, कुछ प्रसाद आपके नाम का हो, मंदिर के लिए सतत काम आए। तो ऐसा करोगे ना तब अनुभव करोगे कि वास्तविक में जिस ईश्वर ने हमें खाना दिया है, हमारा फर्ज़ भी बनता है लोगों के प्रति कुछ करें, जीवों के प्रति कुछ करें, तब लोभ भंग होता है। नहीं तो बस क्या है कि जेब भरी है फिर तिजोरी भरी, क्या फ़र्क पड़ेगा? यहीं की रहीं रहने वाली है और कर दोगे तो क्या होगा, नहीं कर दोगे तो क्या होगा? कि तो इसलिए आपका मोह जो है ना पैसों के प्रति, एक दिन करोगे तभी पता चलेगा और तभी भंग होगा आपका, ठीक है ना? और ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ आपको, तो बाकी आपने आपका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा और पड़ेगा जीवन में, चिंता मत करिए आप। और एक प्रश्न किसने की लिखा है, लोकेश शर्मा, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और गुरुदेव बटुक, मैं बटुक भैरव जी का दीपक शुरू कर चुका हूँ और परेशानी आती है और चली जाती है। घर में क्लेश होता है और कुछ टाइम में शांति हो जाती है। मन डरा रहता है, आपका नाम लेते हूँ गुरुदेव, साथ ही हैं, सब ठीक होगा। ऐसा क्यों होता है? मुझे से कोई गलती मा देखो, एक बात समझो आप, परिवार बहुत बड़ा है, हर किसी का। एक भक्त बनता है। अब मैंने कहा आप इतना 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 ज़्यादा इसको इतना गंभीर मत हो जाओ परिवार के प्रति। आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ। सबको एक जैसा आप कर नहीं सकते, सबको बदल नहीं सकते। कुछ क्लेश होता है, सबको कहाँ भक्ति करनी आती है, सबको कहाँ पता है कैसा रहना है। लोग तो सिर्फ़ आटे के लिए जिए जा रहे हैं, किसी को पैसों के लिए जिए जा रहे हैं। तो ये कोई ये तो एक ऐसा एक स्वभाव सा है, समझ लीजिए कि आएगा जाएगा। तो इसमें आप इतना गंभीर मत हो जाइए कि आप परेशान हो और भगवान का इस निमित्त दीपक करते हो तो गलती करते हो कि कलेश। एक तो ऊपरी बाधा हो, कोई परेशानी हो, भैरव जी को तब याद करते हैं, तब समझ में आता है। और अन्यथा हम छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर, भैरव बहुत बड़ी शक्ति है। हमें इसको ये समझना होता है कि वो जिस शक्ति का हम आह्वान करते हैं, वो शक्ति है क्या? ऐसा है कि घर में 2 जनों में झगड़ा हो रहा हो, प्रेम नहीं हो तो भैरव जी को याद करें, ऐसा नहीं है। जिस शक्ति को आप जानते नहीं हो, उसको याद करने के लिए देखो, जब आप ऐसा शत्रु जीवन में व्याप्त हो जाए, तब आपको लगे कि बस इससे मेरे जीवन की हानि है, तब आपको भैरव जी को याद करना चाहिए और उनके निमित्त दीपक करना चाहिए। और परिवार में कभी लगता है कि तंत्र मंत्र की बाधाएँ या ऊपरी बाधाएँ हैं, कभी में परिवार में कभी डर लगता हो या कोई ऐसी समस्याएँ हैं जो मतलब एक सामान्य स्थिति से ऊपर है। हमें लगता है किसी ने हमारे घर पे ऊपर कुछ कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। तब जाके अगर आप ऐसा करते हो, भैरव जी को याद करते हो, उनके निमित्त दीपक करते हो, तब जाके सफल मिलती है।
परिवार में कलेश रहते हैं, कभी कोई कमाता है तब झगड़े हो जाते हैं, कभी पैसे इकट्ठे नहीं है तब झगड़े हो जाते हैं, कभी किसी बात को लेकर। तो उसमें भगवान को आप शामिल मत करो, ये सही नहीं है, ठीक है? तो आप थोड़ा विवेक से काम और लें और समझें थोड़ी बात को, ठीक है? और एक प्रश्न किसी ने कहा है, गुरुदेव मैं पूजा करती हूँ, इन्होंने लिखा है निखिल सारण के, गुरुदेव मैं पूजा करती हूँ लेकिन मेरे घर में पति शराब नशा करते हैं, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, ये हाँ, इनका नाम है सुनीता देवी, गंगानगर से हैं। देखो, एक चीज़ समझाने से अगर समझते हैं, तो आप उनको समझाएँ। ये ये कोई ऐसा ऐसा विषय नहीं है कि अगर कोई एक परिवार का आदमी गलत रास्ते चले, तो पहला तो पत्नी का जो दायित्व है, वो आप निभाएँ। अगर उस पति गलत रास्ते जा रहा है, तो पत्नी का ही दायित्व बनता है कि उसको समझा-बुझा के रास्ते लाए, और इसमें कोई ईश्वरीय घटना हो, चमत्कार हो कि वो छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। इंसान जब खुद तय आप अगर खुद तय नहीं करते हो कि मुझे भक्ति करनी है और मुझे गुरु के कहे हुए अनुसार चलना है, तो बताइए आप कि कैसे संभव है कि मैं कहूँगा और आपका जीवन बदलेगा? आप चलने के लिए सज्ज ही नहीं हो, तो क्या करे कोई? तो हाँ, बस इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में ऐसी कोई आप दीपक जलाएँ, या हनुमान जी के निमित्त अगर संकल्प लेके दीपक करेंगे ना, तो कुछ कोई ऐसी रास्ता ज़रूर निकलेगा कि पति को किसी प्रकार शराब से घिन हो जाएगी, या कोई भी उसका विकार जो है शराब का, वो पैदा हो जाएगा और मजबूरी में उनको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ, और ये भी संभव है कि हो जाए। और बाकी पहला कोशिश आप ये करें कि परिवार में कोई गलत चलता है ना, तो हम समझा-बुझ जब तक आपका रोल हो तब तक ईश्वरीय चमत्कार पे आधारित ना रहो कि इसमें कोई बीमारी आ गई, प्रभु चमत्कार हो जाए। देखो, जीवन को जी रहे हो, ये शरीर कच्चा घड़े की बात है, बीमारी आती है, रोग आता है, व्याधि आती है, झगड़े होते हैं। तो ठीक है, इसको आप थोड़ा ये समझिए कि आप हनुमान जी के निमित्त एक बार दीपक करके देखें, 21 दिन संकल्प लेके संध्या के समय करें। और दीपक आपको बता दिया है, मनोकामना दीपक वाली विधि, तो कैसी परिस्थिति बनेगी ज़रूर कोई ना कोई, तो की हुई पूजा व्यर्थ नहीं जाती। तो वैसे ही, और बाकी आप अपना पूजा शुरू रखिए। अब कोई शराब पीता है तो अब हम तो मना नहीं कर सकते, और हम ऐसा तो नहीं है कि आप घर से बाहर जाके पूजा करें, तो संभव नहीं है। आप अपना काम चालू रखें, पूजा चालू रखें, कोई युक्ति भगवान ज़रूर निकालेगा, ठीक है? और बाकी आशीर्वाद है कि बाबा आपका कल्याण करे और आपको इस परिस्थिति से निकालेंगे किसी प्रकार। खुश रहिए। और एक प्रश्न है गौरी नाम से, गुरुदेव प्रणाम। राम रामदेव जी महाराज को कोटि-कोटि प्रणाम, दादा गुरु जी को प्रणाम। हम चाहते हैं कि हमें भी आपके आशीर्वाद मिले। गुरुदेव, आप हमें हमारे पति बेटे के लिए आपके तत्वों के अनुरूप सभी को आपके मधुर मुस्कान से भरकर गुरुवर आशीर्वाद से भरा हुआ नाम दे। आपके ज्ञान की पहल करने में हर तरह की तकलीफ आ जाती है, पर मैं हमेशा बाबा महादेव से, माँ पार्वती माता से यही कहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं बस अब बस मिलना हो, बस मिलना। इन्होंने ये कहना चाहती है कि इनको पति और बेटे जो पूजा पाठ करते हैं, इनको भी एक नाम मिले। तो ये प्रश्न आपका मैंने पढ़ लिया है, और मैं इसको थोड़ा रोकता हूँ आपको समझाने के लिए। और देखो, 1-2 प्रश्न हैं और भी। एक है अलौकिक ज्ञान से। पहले आपके प्रश्न का थोड़ा समझाता हूँ आपको कि कुछ लोगों ने और भी लिखा है कि जो नाम है गुरु का दिया हुआ, इसको थोड़ा समझिए आप कि एक तो सांसारिक नाम है जो हमें मिलता है जब हमारा जन्म होता है, ग्रह नक्षत्रों की दशा के अनुरूप, और एक हमारा नाम है गुरु को देता है। अब इसको ऐसे तो बहुत बड़ी इसका पीछे वृत्तांत है, कारण है, लेकिन आपको थोड़े शब्दों में समझ लें कि क्यों होता है ऐसा और इससे फलित क्या होता है। देखो,
जब गुरु आपने देखा गुरु शिष्यों को नाम देता है तो इस तरह देता है, कोई किसी को भक्त के नाम पर, किसी को संत के नाम पर, ऋषि महात्माओं के नाम पर, या एक आनंद स्वरूपा में। और किस तरह कि जैसे आपने देखा कि बहुत आपने नाम देखा, निश्चलानंद जी, प्रेमानंद जी, या कोई बहुत तरह के संत हैं, बहुत तरह के अलग अलग, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरह के नाम उनके रखे हुए। या कोई भगवान के नाम पर जैसे रख दिया किसी ने, आनंद में आनंदा नाम रख लिया, किसी आनंद लिख लिया, ऐसे नाम, आनंद, प्रेम, ऐसा नाम शब्द आएंगे, इसका अर्थ निकलेगा। और स्त्रियों में जब इस तरह के नाम आते हैं तब भी ऐसे आते हैं, कोई शांति स्वरूपा, कोई देवी स्वरूपा। लेकिन ये नाम रखते क्यों हैं और इससे क्या होता है? देखो, आप जो हो अभी यथार्थ में, जो आपकी पहचान है, वो एक कागज पत्रों पर सीमित है, और ये आपका गणतव्य नहीं है। ये भी ध्यान रखो कि आप जो हो वो आपका गणतव्य नहीं है। वो तो एक सांसारिक जीवन यापन करने के लिए आपकी एक पहचान है, आपका चेहरा, आपकी एक, लेकिन आपका गणतव्य ये नहीं है। और ना आप ये हो, ये गुरु जानता है। गुरु क्या जानता है? ये जानता है कि आप जो दिख रहे हो वो हो नहीं, और जो आपका नाम है वो भी नाम कोई मायने नहीं रखता, और ना आपका ये जीवन मायने रखता है। लेकिन आपके जीवन की यात्रा मायने रखती है कि आत्मा से आत्मा की ओर गति, आप खुद की अपने ऊपर गति, या आपका जीवन है, अब करना क्या है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भक्त का मैंने नाम रखा आनंद, ठीक है, आप तो आनंद हो, तो उनको ये समझना हो कि जो आनंद है वो उसका आत्मा का नाम है, और उसका गणतव्य है। उसको याद रहना चाहिए कि मैं आनंद हूँ, मेरी ये पहचान ये नहीं है कि जो मुझे संसार देख रहा है। इसलिए गुरु ये नाम रखता है और ये समझाता है कि इस आनंद तक तुम्हें जाना है। अगर पिछली बार मैंने किसी ने कहा था और मैंने रख दिया, और मैंने कहा था कि सब लोग बार-बार कहेंगे, फिर चलो उनका नाम उन कुछ था, तो मैंने कहा आप अपना नाम ऋषि रखें, ठीक है? तो ऋषि, तो आप ये समझे ऋषि, जो मैंने ऋषि रखा है, अब ये ऋषि तक आपको जाना है, और अंतर में दिन भर ये चिंतन भी रहना है कभी कि जो मैं संसार को बता रही हूँ वो मैं हूँ नहीं, मेरी पहचान कुछ और है, और उस पहचान को मुझे खोजना है। और गुरु यही यात्रा को आपको तय करवाता है कि आपका नाम अगर शांति है तो आप वो नहीं कि हो सकता है आपका नाम अनीता हो, सुनीता हो, वो जो भी हो, लेकिन ये नहीं अगर रख दिया शांति, तो आपको ये समझ लेना है कि जो मेरी आत्मा का नाम है वो शांति है, और मेरी गति भी यही है, और मुझे गमन भी यही करना है। जो वास्तविक रहस्य को जानता है वो गुरु यही कहेगा कि इस नाम का कारण ये है। बाकी लोग ये जानते हैं कि नाम क्यों रखते हैं, लोग ये समझते हैं गुरु नाम रख दिया उसके हिसाब से चलेंगे, और लोग रख भी देते हैं साधु संत गुरु, लेकिन कारण समझो। वास्तविकता में यह है कि वो बताता है कि अपने आप की अपने खुद तक यात्रा करनी है, अपने आप को खोजना है। इसलिए गुरु कहते हैं कि ये तुम्हें नाम मैंने रखा है, आपका नाम निश्चलानंद रख दिया मान लीजिए, तो आपको बस ये समझ लेना है कि जो आत्मा का नाम है वो रखा है, क्योंकि आत्मा निराकार है, ईश्वर में है, लेकिन उसका कुछ नाम रख दिया जाए आत्मिक स्वरूप का आपका, और आपको चिंतन ये रहे, बार बार रहे कि मुझे बस यहाँ तक गमन करना है, ठीक है? इसलिए नाम रखते हैं, इसलिए चलते-चलते नाम नहीं रख सकते। और ऐसा समय आएगा कभी तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा, उस वक़्त आप सब नाम भेजिएगा, मैं अपने अनुसार आपको बताऊँगा ये नाम है। लेकिन आज आपको ये चीज़ जानने को मिली, ये बहुत बड़ी बात है कि हर कोई ये जानता नहीं है कि नाम रखते क्यों हैं। ये आपके आत्मिक स्वरूप का नाम है, और आपका अगर गणतव्य ये नाम नहीं रहा तो आपका ये नाम रखना भी व्यर्थ चला जाता है। मान लीजिए मैंने कहा आपका नाम ये है, आपका नाम, तो उससे आप ये खुश मत हो जाओ। हाँ, एक फ़र्क और पड़ता है कि ये जीवन क्यों मिला है? तो लगता है कि पूर्व जन्मों के कर्म और अभी की कामनाएँ, अभी की ये समझ लीजिए कि अतृप्त कामनाएँ, संसार में कुछ चाहिए इसलिए जीवन चल रहा है और इसको इस तरह चला रहे हैं, और परेशानी आ रही है वो पीछे जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध हैं। ये 2 ही कारण हैं जो जिससे जीवन चलता है। सुख-दुःख भोग रहे हैं और अपनी कामनाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो ये जीवन चलता है। अभी ये जीवन अब कर्मों के अनुसार चलता है, तो कर्मों को नष्ट कैसे करें? तब जाके आता है योग, और योग में गुरु क्या करता है, सबसे पहले आपका नाम रखता है, और फिर आपको गति बताता है, और अब कैसे कर्मों के
पास कटे। ये एक छोटी-छोटी आपको परिभाषाएँ बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कम शब्दों में भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो नाम किस लिए रख रहे हैं, क्यों योग करते हैं। योग में प्राणों का निरोध करते हैं और प्राण में क्या, प्राण ये जीवन जो है, प्राण एक ऐसा मात्र साधन है जिससे आप पूर्व जन्मों के कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और जब योग करोगे और पूर्व जन्मों के संस्कार को नष्ट करोगे, कुंभक यही काम करता है आपका। जो कारण स्वरूप है आपका, जो जीवन का कारण है, वो उसको नष्ट करता है। उसकी कुंभक की अग्नि में हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार जल के हमें नए जन्म की भांति हमें लगने लगता है। और ये भी अनुभव करोगे, जिस दिन आप योग करना शुरू करते हो ना, तब पूर्व जन्मों के हमें पाप या जो कर्म से दुख भोगना पड़ता है, वो हमारे नष्ट होने लगते हैं। और फिर जीवन कैसा होता है कि आज करो, आज खाओ। यानी अभी कर्म करोगे, वही भुगतो। आगे अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, गलत करोगे तो गलत पाओगे। पीछे जन्मों के जो कर्म है, वो नष्ट हो जाएगा कुंभ की अग्नि में, ठीक है? ये एक छोटा परिचय है आपको समझने के लिए। और बाकी नाम के लिए मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ लें, ऐसा नहीं कि मैं अपने मुख से कुछ कहूँगा, लेकिन उसको अर्थ आपको समझ के कहने का ये पता होना है कि नाम क्यों कर रखा गया है और हम नाम रखने के बाद करना क्या है। अब गुरु जब नाम रखता है, इसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि जन्म लेते हैं ना, तब सारे ग्रह जो हैं वो और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार लगते हैं, पीड़ाएँ होती है। लेकिन गुरु जब नाम रखता है, तो वो पीड़ाओं में भी थोड़ा आराम मिलता है, ये भी सत्य है, गलत नहीं है। ये 2 ही मात्र कारण हैं। हल्के में ये है और गहराई आपको बता दी कि नाम रखने का कारण क्या है और करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये आपका प्रश्न है। और अब प्रश्न 2-3 लोगों ने ऐसा लिखे हैं कि किसी ने गायत्री के बारे में पूछा, किसी ने मंत्र विद्याओं के बारे में पूछा और एक है अलौकिक ज्ञान से हैं। इन्होंने कहा, गुरुदेव, दादा गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और गुरुदेव, आपने भी कहा कि रात के समय गायत्री तंत्रोक्त गायत्री होती है और मैं एक वीडियो में किसी दूसरे पंडित जी को कहते सुना कि रात के समय तंत्रोक्त गायत्री की जाती है। रात के समय ये गायत्री मंत्र किया जाता है, लेकिन हम स्त्रियां को खाना वगैरह बनाने में देरी हो जाती है, लगभग रात की हो जाती है। तो सारा काम करने के बाद मालाएं के लिए बैठ पाती हूँ, तो क्या ये गायत्री मंत्र करना सही है या नहीं? रात में नहीं करना चाहिए, मार्गदर्शन करिए। अलौकिक ज्ञान, ठीक है। और एक प्रश्न इन्होंने लिखा, मनीषा शर्मा, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अमृतवाणी में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर बार हमें ज्ञान कुछ नया सीखने को मिलता है। गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, हमारी आत्मा मन गुरु चिंतन में रहता है, क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं उसी का हल अमृतवाणी मिल जाता है। परंतु गुरुदेव, ऐसा जैसा कि आपने कहा कि एक समय माला गुरुदेव की और दूसरे समय की गायत्री करनी है, समय के अभाव के कारण रात्रि को माला कर पाती हूँ, कृपा करें गुरुदेव। रात के समय गायत्री मंत्र करना चाहिए? नहीं, अब मैं हमें हफ्ते में एक बार अनुष्ठान करूँगी गुरुदेव, क्योंकि आपके कहे अनुसार चलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरा सादर प्रणाम। शंभू शंकर, खुश रहिए। मनीषा शर्मा जी। और एक प्रश्न उन्होंने लिखा है, पूजा गुप्ता जी, गुरुदेव, गायत्री मंत्र हम जोर से बोलना या मैं मन में बोले, कृपा करके बताएं। हवन करने के वक्त जोर से बोलनी या मन में बोलना है? पूजा गुप्ता जी, ठीक है। और अब इन तीनों के प्रश्न तो गायत्री मंत्र को लेके हैं। और एक प्रश्न लिखा है प्रीति अग्रवाल जी ने लिखा है, गुरुदेव जी, हमारे छोटे बेटे को मिर्गी का दौरा आता है, आप बीमारी के लिए कोई विधि बताएं। हम सब करते हैं, कभी 6 महीना भी नहीं होता, तो कभी 1 महीने में 1 बार हो जाता है। वो लड़का नौकरी भी करता है, वहाँ भी उसको जाना होता है, बहुत परेशान हो जाता है। 23 वर्ष का है, उसके लिए हम चिंतित रहते हैं। इस बीमारी का कोई दोष, कोई इलाज क्या है बताएं? क्या हर दिन मेडिसिन ले रहा है, उसके बाद भी फीड्स आते हैं, उसको तसल्ली दे देते हैं, लेकिन इसके लिए हम परेशान हैं। गुरुजी, आप मार्ग बताएं। और ये प्रीति अग्रवाल जी ने प्रश्न लिखा है, तो मैं इनके प्रश्न को पहले कहूँ कि देखो, ये कुछ भी बीमारियां जब भी होती ना, एक देखो, बातों को अच्छे से समझ लो आप
कि बीमारियाँ जब होती हैं, तब औषधियाँ लेनी पड़ती है पहले बात। कभी भी कोई भी अगर ऐसा तरह लोग बोलें, इस तरह कर लो, आप इस तरह कर लो, तो आपको ये नहीं करना। दवाई एक जगह दवाई चलनी चाहिए, ठीक है? औषधि विज्ञान शुरू शुरू से चलता है हमारे वेदों में। और अगर इस तरह हो जाए कि अगर मैं कहूँ कुछ चमत्कार हो जाए, हाँ, संभव है, वो भी कारण बताऊँगा और उससे हो जाएगा उससे। लेकिन उस कहने का अर्थ ये नहीं समझना है कि बस सिर्फ़ ये कहे अनुसार चमत्कार पर निर्भर करना है आपको। आपको समझना है कि औषधि की जगह औषधि चलने दें, थोड़ा ध्यान रखें और डॉक्टर बताता है वो कार्य करें। एक उपाय आपको करना है, ठीक है? और ये उपाय मैं सबको ही कह रहा हूँ कि जब भी जीवन में असाध्य बीमारी लगे आपको, कोई भी जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो आप बस इतना काम मैंने बहुत पहले कहा था, आज आपको और करना है। एक तो गायत्री मंत्र करते हो, सुबह हवन वाला, वो तो छोड़नी नहीं है आपको। वो उसके उत्तर मैं अभी बाद में दूँगा। अब तब आप सिर्फ़ इतना समझ लें कि आपको सिर्फ़ बाबा रामदेव जी महाराज के आगे एक प्रार्थना करनी है, उनके आगे एक संकल्प लेना है, अपने गुरु का नाम लेकर, और उसमें मेरा नाम लेकर प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, गुरु के कहे अनुसार हमने आपको अपना जीवन का एक अंग बनाया है, आपको जीवन का अपना आराध्य देव बनाया है। आपको मेरी ये पीड़ा का अंत करना होगा। आप उनको जीवन में उस तरह जोड़ो बाबा को कि आपको जीवन में कोई भी असाध्य बीमारी हो, कभी भी ऐसी पीड़ा हो, उन पे छोड़ दो। और उनकी सेवा अगर लड़का करता है तो लड़के को ये कहो आप कि हर परिस्थिति में, सुबह हो या शाम हो, आप बाबा को एक वक्त पूजन पाठ करके 10 मिनट दोगे तो भी देगा, और पूरा समर्पण बाबा के आगे रखो, रामदेव जी महाराज के आगे। और ये मैं आपको गुरु के नाते विश्वास दिलाता हूँ, आपका बस चमत्कार होगा। इसको बात को इस तरह समझे कि चमत्कार होगा ही, निश्चित ही। बात समझे? तो कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति में हो, तो ये मैं बार-बार नहीं कहूँगा कि बस आपको करना है। और मैंने क्या कहा, कोई करे ना करे, बाबा आपका ये चमत्कार करेंगे। बस जो मैं कह रहा हूँ उस पे विश्वास रखें, और मैं निश्चित प्रार्थना करता हूँ। ये समझ लीजिए कि उनको मेरा मुझे आशीर्वाद है उनका, बस। तो ये आपको करना है और वो मना नहीं करेंगे, आपको काम करेंगे आपका, निश्चित ही। ये विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ। और अगर लड़का है तो उसको कहें कि कैसी भी परिस्थिति में वो कहीं हो, सुबह संध्या दोनों वक़्त बाबा को प्रार्थना करके उनके सामने दीपक करना है, प्रार्थना करनी है, धूप करना है, जैसी भी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करते हो, और पूरे छोड़ दो उन पर कि बाबा बस ये बीमारी है, मैं दवाई ले रहा हूँ, आप ठीक करोगे और मुझे विश्वास है। आप देखोगे एक चमत्कार की बात है, धीरे-धीरे बीमारी चली जाएगी, निश्चित तौर पर। और वो तो उनके लिए कोई असंभव नहीं है, चमत्कार तो होते ही रहते हैं जीवन में, जिसको विश्वास है उसके साथ तो रोज़ होते हैं। कोई हमें ये बड़ी नहीं लगती कि चमत्कार होते हैं कि नहीं, रोज़ ही होते हैं, बस ये समझ लो आप। तो ये आपको काम करना है, ठीक है ना? उनको ये कह लो आप कि बेटा आप बस बाबा को अपना इष्ट बना लो, ठीक है ना? उनकी सेवा करो, और मैं यहाँ से आपसे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी करो, जिनके जीवन में ऐसी कष्ट है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ सबका ठीक होगा, ठीक है ना? और सबके साथ चमत्कार ही होगा। अपनी इच्छा से प्रसाद बोल सकते हो, फेरी बोल सकते हो, जो आपकी कामना है, आपकी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन पूजा पाठ करके आपका ये लाभ ले सकते हो, पूरा-पूरा बाबा का आशीर्वाद ले सकते हो आप, ठीक है? और एक बात और कहूँ कि जी, कुछ लोगों के प्रश्न पहले आए थे, अभी मैंने नहीं पढ़े, कि गुरुदेव कोई व्यापार करते हैं, चल नहीं पाता है। देखो उसी के लिए यही बात बताता हूँ, कभी भी ऐसी परिस्थिति हो, तो आप अपने प्रतिष्ठान का नाम है, बस आप रामदेव लिखकर, बाबा रामदेव जी करके कुछ भी कर देना। दुनिया में सब प्रतिष्ठान फेल होंगे, उठेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुझे नहीं पता है। बीच आपका प्रतिष्ठान सदैव चलेगा, जब तक आप जीवित हो, ठीक है? बस ये आपको कार्य करना है। तो ये आपको पूरा-पूरा लाभ लेना है। और एक प्रश्न बीच में था, किसी ने लिखा था, कोई एडवोकेट छत्रपाल सिंह ऐसा कोई नाम है उनका, वकील हैं वो। तो उन्होंने कहा गुरुदेव घर के ऊपर कुछ नाम लिखने की इच्छा है, घर पर, घर का नाम क्या रखें? देखो, अच्छा ये रहता है कि घर में कोई प्रेमपूर्ण, घर में सब परिवार के सदस्य रहते हैं, तो कोई प्रेम निवास, आनंद निवास, कोई भी अच्छा, जहाँ प्रेम पूर्वक नाम हो। और कोशिश करें, लोग क्या करते हैं परिवार के जनों के नाम पर कर देते हैं, वो नहीं करना आपको। आनंद निवास कर सकते हो, प्रेम निवास कर सकते हो,
तो ऐसे-ऐसे नाम आप चयन करके कोशिश करो, आनंद निवास करो आप, उसमें बहुत खुश रहोगे, चिंता मत करो आप, ठीक है? जिसमें आनंद हो, नाम हो और विचार यही रखो। लोगों के आजकल ये होता है कि घर का नाम भी रखते हैं लोग, तो आप रखो, उसमें आपको फलदायी होगा निश्चित आप, ठीक है ना? घर के सदस्य खुश रहेंगे, आशीर्वाद है आपको। और अब मैं बात करता हूँ गायत्री मंत्र पर। देखो, पहला तो प्रश्न ये सुन लो गायत्री मंत्र, कि गायत्री मंत्र बोल के करना कि नहीं करना। देखो, आप को गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं हुई है, ना आपको गायत्री मंत्र दिया गया है। एक होली होती है, पूरे इसको आप थोड़ा गौर से समझना। ये कुछ बातें मैं नहीं बताने वाला उस जिसको ये मंत्रों के बारे में और गायत्री मंत्र के बारे में बिल्कुल नहीं, लेकिन आप बस ये समझिए कि एक प्रेम के वश से मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, तो सुने जीवन में। और ये एक गांठ की बात, एक पत्थर पर लकीर बनकर गायत्री मंत्र के बारे में जितने संशय है उसको एक बार में आप खत्म कर लीजिए। आपको क्या होता है कि मंत्र दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक गुरु सामने होता है तब मंत्र देता है, एक लिख के देता है, एक आपको कान के अंदर बोल के मंत्र देता है, और एक दीक्षा होती है जो पारलौकिक होती है। अगर गुरु मतलब संसार में उपस्थित नहीं है और देवात्मा में विलीन है और देवात्मा हो गए हैं, तो वहाँ से वो मंत्र दे, ये परम दीक्षा है जो गुरुदेव की मेरे साथ हुई। उसका कारण भी मैंने आपको बताया मृतवाणी में बहुत पहले कि कैसे तरह जीवन में घटना घटी। लेकिन पहले तो ये समझिए कि गायत्री मंत्र आपको जो मिला है वो किस तरह है। एक होली दहन होती है, मान लीजिए एक होली दहन होती है जिसमें भयंकर प्रचंड अग्नि चलती है, ठीक है? और आपको घर में होली नहीं जलानी और ना उस अग्नि को आप सहन कर सकते हो और ना आपने अग्नि को जलाई है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस अंगारे को उठाते हैं, होली के उस अंगारे को उठाते, देखा ना आप? और उनके घर पे ले जाकर पूजा पाठ करते हैं, वो उतना ही फलदायी हो जाता है। बात समझे कि मैंने यहाँ होली जलाई है, आपको अंगारा दिया एक छोटा-सा, उस अंगारे से आप अपने घर को शुद्धि कर सकते हो, उसमें धूप-दीप जला सकते हो, उसमें अग्नि जला सकते हो घर पर। और क्या है, आपको इतना ही कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि आपको गायत्री मंत्र के अनुष्ठान करने हैं, ये आपका कार्य नहीं है, क्योंकि इसकी एक पात्रता होती है, वो बहुत विशाल है, उसकी भी आप थोड़ा आप वर्णन करूँगा मैं, समझो आप। लेकिन आपको समझो, आपको एक चिंगारी दी हुई है, इस चिंगारी से आप अपने सारे जीवन के कार्य कर सकते हो। क्यों? कि पीछे आदेश होता है कि ये गुरु विदित मंत्र है, गुरु दीक्षित मंत्र है। और तो अगर गुरु चाहे, क्योंकि गुरु अग्नि जला के बैठा है, उसने वो जप के अनुष्ठान करते रहता है, तो उस पर निर्भर करता है कि वो आपको कितना दे। वो जितना कहेगा उतने में फल मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ 1 माला करनी है और आपने 10 की, आपकी 9 व्यर्थ जाएगी निश्चित तौर पर और आपको कुछ काम नहीं करेगा वो। तो आपको 1 करनी, 1 ही का। क्योंकि मैं यहाँ से सामर्थ्य नहीं देख सकता तुम लोगों की, और मैं ये नहीं कह सकता कि आप कितना करोगे, कितनी शुद्धि है। अगर आप नादानी में ये पूछ लेते हो कि बस कुछ चीज़ें होती है जहाँ नादानी चलती नहीं है। हाथ में अगर अग्नि हो तो नादानी बिल्कुल नहीं चलती। तो ठीक है, वैसे ही गायत्री है। तो आपको 1 माला से वही पुण्य प्राप्त होगा जो आपके परिवार की समस्याओं को निकाल निकाल लेगा आपको, ठीक है ना? और आपका जीवन भर आपके जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आएगी, बहुत चीज़ों से बचा लेता है। वो 1 माला हवन, और उसको आप बोल के कर सकते हो। आपको ये मन में नहीं बोलना। जब करते हो तब मानसिक जप होता है। आपको ये अभी पूजा जी करके नाम था, उन्होंने पूछा था, वैसे ही आप सभी लोग सुन लो। इस वक़्त आप बोल के हवन कर सकते हो। बात समझे? ये आपके बोल के हवन कर सकते हो, 1 माला गायत्री मंत्र की स्वाहा बोलकर, ठीक है? और तो ये प्रश्न इनका रहा। देखो, गायत्री, अब एक विषय सुनो, बहुत बड़ा विषय है। इतना बड़ा विषय है कि 4 वेद, पुराण सब अभी तक विज्ञान तो ये समझा है कि इस मंत्र को करने से ऐसी ऊर्जाएँ निकलती है, वो तरंगें निकलती है, सबका एक अलग-अलग वर्णन है। लेकिन ये इतना विराट, इतना विशाल है कि संसार के सारे मंत्र एक तरफ, सारे मंत्र दुनिया के, सभी देवी-देवताओं के, और एक गायत्री मंत्र अलग। और क्या ही कहें कि इसकी जो एक
चालीसा होता है इसको गायत्री को आपने सुना होगा। भूर्भुवस्वः ॐ युत् जननी गायत्री नित्य कलिमल दहनी, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, शाश्वत सतो गुणी सतरूपा, सत्य सनातन सुधाय अनूपा, हंसारूढ़ श्वेतांबरी धारी, स्वर्ण कांति सुचि गगन विहारी। तो कहते हैं कि इतनी परम पवित्र, जिसको समझते ही नहीं सो, जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कैसी कैसी लाइन है कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो क्या ही कहूँ कि शब्द ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है कि जिस मंत्र से इस संसार की सृष्टि का निर्माण हुआ, ये गायत्री मंत्र ही है। और जिस मंत्र से इस सृष्टि का विनाश हो सकता है, ये गायत्री मंत्र है। कि ब्रह्म विदित संसार में, इस संसार का निर्माण किसने किया? तो कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रची। ठीक है। और गायत्री मंत्र के द्वारा उनको वेदों का पूरा ज्ञान हुआ, और गायत्री मंत्र के आधार पर ही ये निश्चित है, गायत्री मंत्र के बल पर ही उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। और पूरी सृष्टि में 24 तत्व हैं, और वो जो हर जीव जंतु में लगते हैं। अब उस 24 तत्वों में सभी चीजें गायत्री मंत्र में निहित है। हर जीवन में एक एक शब्द इसका टंकार की भांति है। और ऐसा कुछ नहीं, ये सत्य है, ऐसा कुछ नहीं जो गायत्री मंत्र के बल पे किया ना जा सके। कहते हैं कि जिसने सृष्टि रची, आपने सुना कि बहुत बड़े शस्त्र हैं, सुदर्शन अस्त्र है, पाशुपत अस्त्र है, अंजनी अस्त्र है, बहुत अग्नि अस्त्र है, लेकिन जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता है ना, उससे सब खौफ खाते हैं, घबराते हैं। आपने देखा, इससे बड़ा कोई शस्त्र संसार में बना ना कोई होगा और ना कोई है, इतना बड़ा इसका बल है। और ये हर किसी के लिए है नहीं, इसका कारण है इससे कोई भी कर सकता है। देखो, अगर भूख मिटानी है तो मिट जाती है, शत्रु मिटाने हैं तो मिट जाते हैं, पीड़ाएं खत्म करनी है तो हो जाती है, संसार को सुलक्षण पे, जीवन को शुभ रास्ते पे ले जाना है तो चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, पितरों को तर्पण तृप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर घर में एक गायत्री मंत्र आप करते हो, एक माला, तब आप मानोगे नहीं, इसमें आपके पितृ दोष नाश हो जाते हैं, नवग्रह को शांति मिल जाती है, आपको आपके दोषों का नाश हो जाता है, पुराने जीवन के कर्मों का नष्ट हो जाते हैं, आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं एक माला गायत्री मंत्र आपके पिछले 3 दिनों के पापों को नष्ट करता है। बोलने से, हवन करने से वो आपके 21 दिन के पापों को नष्ट करता है। ठीक है ना? इसका अर्थ नहीं कि आगे पाप करते रहें, लेकिन समझें कि इसका वास्तविक वर्णन क्या है। और देखो, जीव इसको मंत्र को लेकर बहुत लोगों की अलग धारणाएं हैं। मैं क्या कहूँ कि क्या है, देवी की पुण्य प्रताप से और गुरुदेव की कृपा से जब जब ये प्राप्त हुआ, आप जो सुन रहे हो ना, ये सब, ये ऋतंबरा महाप्रज्ञा यही है। ऐसा कुछ भी नहीं जो इससे संभव नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो ये मंत्र नहीं कर सकता, ऐसी कोई कुछ भी नहीं। ये एक ही नहीं, हजारों किसने लिखा कि गुरुदेव 24 गायत्री मंत्र, तो 24 देवताओं के गायत्री मंत्र हैं। राम, सीता, कृष्ण, विष्णु, विष्णु का अवतार, अग्नि, अग्नि, वायु, सबके अलग अलग हैं 24 के। तो क्या कहूँ, वर्णन क्या है। और जितनी, अब ये कठोर तप के लिए है, हर किसी के लिए सुलभ नहीं है कि हर कोई कर ले, क्योंकि इसकी पात्रता होती है, इतनी बड़ी पात्रता कि आप थक जाओगे इसकी पात्रता दर्शाते दर्शाते। आप मानोगे नहीं कि 24 घंटे में मैंने पिछले 10 या 11 वर्ष हो गए कि मैंने शायद ही कोई 2-3 घंटे से ज़्यादा सोया हूँ कभी। मुझे नींद नहीं आती, मंत्र के से पहले भी नहीं आती, पुराने जन्मों के संस्कार की वजह से नहीं आती। बस एक जीवन पहले के, अभी का जीवन अलग है, पिछले जन्म में अलग थे, तो सबका कारण रहता है, बिना कारण संसार में कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये जीवन कर्म का ही मिलता है, तो पीछे के कर्मों के संस्कार की वजह से भी नींद कम आती थी। और अब तो बिल्कुल ही ना बराबर है कि नींद, बस थकते हैं शारीरिक से और लेट गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सो गए, वो नहीं होता और संभव ही नहीं है और आती भी नहीं है। महीना भर में एक
दिन ऐसा आता है कि जब उस लगता है कि उस वक़्त 3, 4, 5 घंटे हाईएस्ट 3 या 4 घंटे नींद आ जाती है। उस वक़्त ऐसा लगता है कि हाँ, अब नींद आ गई है और आने वाली तब पता चल जाता है। लेकिन ये सब देवी का पुण्य प्रताप है और ऐसा नहीं कि उबासी आए, थक जाए, वो भी नहीं होता। ऐसा लगे 24 घंटे में काम करते हैं तो सभी करते हैं। यहाँ पर 4-5 घंटे आप माने दिन में 4-5 घंटे तो गायत्री कंठ के लग जाते हैं, पूजा-पाठ में लगते हैं और नंदी है उसकी सेवा, भानु की सेवा करने में लग जाते हैं और सारा मन लगा के करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले सब करना अच्छा लगता है और तो ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीवन को जीने की कला है। तो ये होता है गायत्री बहुत छोटा विषय नहीं है, इतना बड़ा विषय है कि अभी बोलूँ तो यही होगा कि जितनी अमृतवाणियाँ बोली ना, वो भी कम पड़ जाएगी अगर गायत्री के बारे में आप सुनोगे तो। इस मंत्र के इतने प्रणव हैं, उल्टा किस तरह जपा जाए, इसके साथ किस तरह क्या जपा जाए, हर अगर इसके एक शब्द को भी आगे से पीछे कर दिया जाए तो ये कुछ विचित्र प्रभाव दिखाएगा। 2 शब्दों को कर दिया जाए तो विचित्र प्रभाव दिखाएगा। तो ऐसे-ऐसे इसकी विचित्रता है। और एक अमृतवाणी में ने कहा था कि गायत्री और महामृत्युंजय जैसे हमारा शरीर बना है, उन दोनों को मिलाएँगे तो मृत आदमी जीवित हो जाता है। कभी सुना मृत संजीवनी मंत्र ये सत्य है, गलत नहीं है। स्फुटन अलग-अलग है। जो कहते हैं महामृत्युंजय यंत्र जीवन के शरीर में समस्त कष्टों को नष्ट करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि महामंत्र में कहते हैं ना 33 अक्षर का मंत्र तुम्हारा, तो 33 अक्षर में आपको पता चलेगा जो शरीर का निर्माण हुआ है, रीढ़ की हड्डी में 33 पॉइंट है, 33 जगह है, उसको 33 कोटि देवता भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो उससे जीवन चलता है, ये शरीर का ढांचा चलता है। महामृत्युंजय वो हुआ और एक आत्मिक स्वरूप है, वो गायत्री है। कर्मों का संस्कार, जीवन को सुलभ बनाना, ईश्वर ज्ञान प्राप्त करना। तो दिखने में लोगों को लगता है पहले बहुत संशय थे, लेकिन जब देवी ने ऐसा पुण्य प्रताप किया कि सब सारे संशयों को धो के रख दिया, झकझोर के रख दिया मुझे कि वो एक लोगों ने कहा कि एक-एक प्रार्थना लोगों की अभी भी धारणाएँ हैं। देखो, मैंने कहा ना किसी ने दूध को पिया है और दूध से दही बना के खा गया, तो उसे पता थोड़ी ना है और किसने कहा नहीं मैंने तो घी खाया है कि नहीं, नहीं इसका दूध का दही बनता है, मैंने दही खाया। हो सकता है उसको आगे का प्रोसेस है, उसका पता नहीं कि घी किस तरह बनता है, छाछ किस तरह बन जाती है, छेना बनता है, पनीर बनता है। तो ये तो बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना बना पाता है। तो मैंने देवी के यथार्थ स्वरूप को अनुभव किया कि वो क्या है और क्या कहूँ कि मैंने इसी आयु में, अबोधता में किस तरह देवी से देखो संस्कार गुरु सब गुरु के बिना तो सब व्यर्थ ही है। जब पहली बार एक विषय सुनो आप, पहली बार जब गायत्री मंत्र मैंने करने का निर्णय किया, क्या हुआ कि एक स्वप्न में संदेश हुआ कि आपको गुरुदेव का मिलना तो मैंने बताया किस तरह मिले वो आपको अमृतवाणी में सुन लिया आपने बहुत पहले। तो उनका आदेश हुआ कि भई गायत्री मंत्र आपको करना है। उन्होंने तब तक मेरे कान में मंत्र दिया नहीं, तो मैंने उनकी तस्वीर लेके उनकी पूजा करी और शुरू किया। मैंने कहा एक ऐसी जगह थी कि परिवार से दूर हमारी जगह थी वहाँ पर, जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, पहले जगह नहीं थी वहाँ पर, घर से एकांत कहाँ जाऊँ? मुझे हमेशा एकांत ढूँढने में दिक्कत आती थी कि मंदिर पता करूँ कि कोई आश्रम रहूँ, कि किसी साधु के पास रहूँ। ऐसा कर के मैंने अपने जीवन को जिया। ये प्रथम सीढ़ी थी, तब मैंने चयन किया उस जगह का और जो भाई है बड़े उनको बोला था मैंने कहा भाई मैं 1 महीना यहाँ रुकूँगा, सावन का महीना था और मैं बस पूजा पाठ करना है। घर पे आज भी इतना ही जो जितना आप जानते हो उतना नहीं जानते। क्योंकि कहते हैं कि अगर गोपनीय नहीं रखी पूजा, तो आपकी पूजा और व्यर्थ सब चले जाएँगे। इतना गोपनीय मैंने 15 वर्षों में रखा है, जितना आप जानते हो उतना कोई नहीं जानता। क्योंकि ये गोपनीय तब तक नहीं रखोगे तब तक आपकी विद्या सारा ज्ञान का नष्ट चला जाएगा। दिखावे का विषय है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं हवन करूँ तब आप सामने कैमरा लगा के रख दूँ, आप देखो हवन कर रहा हूँ। ये ये मति भ्रष्ट का कार्य है। ईश्वर खाली एक मैंने कहा था गुरु भाई को ऐसे ही, तो आए थे कभी-कभी शाम को आते हैं वो गायत्री को देखने के लिए ऐसे ही। तो उन्होंने बातें की मैंने कहा कि भगवान
ऐसी चीज़ें जैसे कोई मैं प्रेमी हूँ और ईश्वर प्रेमिका है। वो प्रेमिका एक कैसी कहते हैं, आप इसको शब्द निकालो कि लज्जा से भरी हुई, जिसको अपने मान-सम्मान का बहुत ध्यान रखना होता है। बस लेकिन उसको एक प्रेमी के स साथ आप प्रेम भी जताना होता है। या मैंने उस ऐसी प्रेमिका को पसंद किया जो बहुत संस्कारी है और वो समाज से बहुत डरती है, या कोई ऐसा वो अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखती है। तो एकदम गुप्त परिस्थिति में मिलना उससे, और वो क्या करेंगे, अब समाज से बचने के लिए वो क्या करेंगे, प्रेम भी करेंगे लेकिन इस तरह करेंगे कि कोई समाज में बिल्कुल पता नहीं चले। इस तरह वो मिलेंगे, इस तरह उनका मिलन होगा, बातें होंगी। तो यही ईश्वर की बात ही होता है। अगर इतना गुप्त नहीं रखा, ढोलक लेके निकल गए गली में और लोगों को बता रहे हो प्रेम है, हरे राम हरे कृष्ण, तो ये आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, आपको मिलना है कुछ नहीं, आप क्यों कर रहे हो? क्यों अपने जीवन को नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हो? जिससे कुछ अर्थ नहीं, आप अपने आनंद में झूल रहे हो, तो उससे क्या मिलना है? अब पूरी कोई कहे ना, पूरी रात रोएँ और सुबह पता चले कि कोई मरा ही नहीं है, और व्यर्थ लगे कि हाँ, व्यर्थ में पूरी रात रोए, कोई तो मरा ही नहीं रात को। वही स्थिति लोगों के साथ होने वाली है, क्योंकि इतना दिखावा कर दिया पूजा पाठ में, सब दिखावा। तो इतना गोपनीय जब तक नहीं रखोगे ना मंत्र पूजा को और अपनी साधनाओं को, तब तक आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा लोग तो सन्यासी या गुरु या कोई भक्त ऐसे होते, इतना चुप नहीं। अरण्य देश है, अरण्य देश मतलब ऐसा गुप्त स्थान, ऐसी एकांत जगह जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, कोई आता ही नहीं है, आप नहीं जाते हो तब तक, और तब तक आपकी मंत्र विद्याएं फलित नहीं होती। तो अब आप मेहनत करोगे तो कोई जिसको ये रहस्य पता चल गया, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो कोई विघ्न उसके करे, तो वो एकांत चयन करेगा। उसे पता है लोगों को दिखाने से क्या होता है, मुझे तो बस जिसको मंत्र करना है उसको देखना है, उससे सामर्थ्य उसको देखना है सामने, उससे बात करनी है, उस प्रेमिका की बात। तो ये गोपनीय करना होता। तो मैंने क्या किया, ऐसे कहा, घर में इतना ही परिवार को पता था कि भई इसको शंकर भगवान की और बाबा की पूजा करने का शौक है। ब्राह्मण परिवार है तो हमें कोई ऐसा मना नहीं है, तो करते ही हैं। तो घर में कहा घर पे ही पूजा कर लो, और मैंने कहा नहीं, बस मुझे सावन में एक एक अकेले रहना है और मैं करना चाहता हूँ। उस वक़्त मेरे पास एक आप समझोगे नहीं कि एक पुरानी गाड़ी थी, जो जो शौक-शौक में लाए थे। जैसे आर्मी वालों के पास होती है ना, वैसे ही। वो पुरानी गाड़ी थी, उसको मैं चलाता था, शौक है। तो वहाँ घर से दूर उसमें बैठ के जाता मैं। तो काफ़ी समय बहुत पहले की बात है, मान लीजिए 12-13 साल इस बात को हो गए, और मैंने वो पहली बार वहाँ से चीज़ें शुरू करी और घर जाना बंद कर दिया मैंने। मैंने कहा घर आऊँगा नहीं, और इतना बावरा हो गया था कि पहले कहा था घर एक बार आऊँगा, खाना खा के चला जाऊँगा दिन में, रात को वहीं रुकता एकांत में। विहड़ था। शुरू-शुरू में ऐसा भान होता था कि इंसान को लगता है कि अभी डर लगता है ऐसी चीज़ें, तो अभ्यास बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरी लगन इतनी अंदर बढ़ गई थी गुरुदेव को लेकर, गुरुदेव पर इतना अटल विश्वास, मैंने कहा ये तो कुछ नहीं है, मैं तो वो कहेंगे तो कहीं उतर सकता हूँ, नागों से भरी एक कोठरी हो, उसमें मैं गुरुदेव का नाम लेके उतर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। इतना अडिग विश्वास से वहाँ बैठा उनकी पादुका लेकर और उनकी तस्वीर लेकर, फिर गायत्री मंत्र को शुरू किया मैंने, और मुझे, तो आप मानोगे नहीं, ये पहला अनुभव था गुरुदेव के मिलने का। और गायत्री उस मंत्र से इतना प्रभाव पड़ा, और कठिनाई देखो कैसी, परीक्षा तो होती है, और वहाँ लाइट थी नहीं, और सावन का महीना, तो हरियाली की वजह से इतने मच्छर, जब बैठता रात को तो मैंने वो शुरू पहले रात्रि में की थी एकांत करने के लिए। तो मैं रात को 11 बजे बैठता था, तब 10 यहाँ से जाता, कोई सामग्री पूजन पाठ के लिए जाता, वहाँ तैयारी करता। तो मेरी तैयारी में क्या रहता कि अग्नि सूर्य प्रतीक है गायत्री मंत्र का, अधिष्ठात्री देवी है गायत्री, और सूर्य सविता देवता। तो सूर्य को समर्पित है सफ़ेद आँख, ये जो आँख का पौधा होता है ना, ये सूर्य को समर्पित होता है, इसमें अग्नि होती है, ताम्र तत्व होता है। तो ये इस चीज़ें को इन चीज़ों का मुझे ज्ञान था, तो मैंने वो एक कोई गुरु भाई थे, उनसे मैंने कहा मेरे सफ़ेद इस आग का पौधा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास में एक जला हुआ पौधा वो जल गया, उसकी लकड़ियाँ सूखी। मैंने कहा मुझे चाहिए, एक इतनी चाहिए, वो देखो सब गुरु की कृपा होती है, सब चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ इतनी लकड़ियाँ मिल गई, वो बहुत बड़ा आग था, जला, उसकी सारी लकड़ियाँ मुझे चाहिए थी।
उनमें मुझे हवन करना था। देखो तेजस गायत्री के लिए करते हो तब ये, तो उस आँख में और गोबर के उपले मेरे लिए सबसे बड़े थे। और मैंने संविदा तैयार की, सामग्री तैयार की हवन की। और मेरा निर्णय था कि मैं रात को 11 बजे के आसपास बैठता, शुरू कर देता पूजन पाठ करके मंत्र को, और 1:30-2 बज जाते मुझे। और बजने के बाद जितने मंत्र में करता उसका 10 हाथ उसी रात को हवन कर देता। यानी समझ लीजिए कि 3 बज जाते मुझे, 11 से 3-4 बजे के बीच 3-4 घंटे लगते मुझे। और वहाँ क्या होता था, एकांत था तो मुझे दिक्कत नहीं थी, तो मैं कपड़े कुछ नहीं पहनता था, ऊपर एक चद्दर लपेटता था पीले कपड़े की, जो, और वो बैठ के जब करता। वहाँ कोई था तो नहीं, पूरी फैक्ट्री बंद ही थी। मैं बाहर से दरवाजा बंद करके अंदर बैठा रात्रि के अंदर। तो लाइट नहीं थी तो धूप, जैसे दीपक जलाता तो पीछे से मच्छर आते, और वो पीड़ा थी या पागलपन था, गायत्री देवी की या भक्ति थी, क्या कह नहीं सकता मैं। तो मेरी पीठ पर मुझे भी लगा, पहले दिन ऐसा अनुभव हुआ कि इतने मच्छरों ने काटा कि मुझे समझ में नहीं आया कि जलन हो गई मेरी पीठ पर पूरी। और क्योंकि ऊपर कुछ पहना नहीं था, और इतनी जलन हुई कि आप मानोगे नहीं, मेरा मंत्र से ध्यान भटक रहा है कि मैं कर रहा हूँ। आप बोलते हैं ना कि तांत्रिक गायत्री, और वास्तविकता कितनी बड़ी है कि इतने मच्छर वहाँ थे ही नहीं, दिन में नहीं काटते थे, मच्छर थे ही नहीं वास्तव में। और जब मैं रोज रात को 11 बजे बैठता, उसी वक्त ऐसा लगता जैसे मच्छरों का कोई झुंड आया है, और मेरी पीठ को इतनी जलन पैदा करते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं आम तो हमें खुजली होती है कभी, और इतनी जलन करते हैं जैसे कोई घाव है और उस घाव पे उस पे नमक लगा दिया आपके। और इतनी दाह बढ़ जाती कि मेरा मन विचलित होता, ध्यान गायत्री में जाता नहीं, मंत्र बोलता। एकांत था तो तंत्र गायत्री में थोड़ा बोल के करना होता है, लेकिन आप उस वक्त बोलोगे जब तक आपको लगे कि आपको मंत्र को कोई दूर दूर तक को सुनने वाला नहीं है। ये तांत्रिक गायत्री है। तो क्या हुआ कि परिस्थिति में, और उस वक्त क्या हुआ कि भय से लगने लगा, धीरे धीरे अपने आप अंदर कलेजे में भय व्याप्त होता। ये तांत्रिक गायत्री है। और डर लगने लगता, सते बैठे बैठे, ऐसा नहीं कि मैं डर गया, डर लगता बस। एकांत इंसान विहड़ में जाए तो मंत्रों में तो शक्ति होती है, घबराहट पैदा हो जाती और जलन हो जाती पीठ में से। हवन करता तब तक 3 बज जाते। ये सबसे बड़ा ईश्वर का कृपा रही जीवन में, और पूर्व जन्मों के संस्कार रहे। महादेव की आशीर्वाद तो बाबा का है ही कि निंद्रा ने मुझे परेशान नहीं किया। और लेकिन वो जलन कैसे मिटाऊं, हर रोज इतनी जलन, ऐसी परिस्थिति हुई। और मुझे, आप मानोगे नहीं, सुबह वापस, ये संध्या कैसी थी कि वापस अंधेरे में ही मुझे 2:30-3 बजे मैं रात को संपन्न करता, और वापस मुझे 5 बजे वहीं पाठ पर बैठना पड़ता, और सूर्य उदय से पहले एक उसका जो जप है वो भी पूर्ण करना पड़ता। संकल्प होता कि रात्रि को, सुबह और संध्या और दोपहर और सुबह की संध्या करते हैं, और रात्रि को तांत्रिक गायत्री होती है। सुबह संध्या में एक भाग बोला हुआ था, मैं मान लीजिए 21 माला सुबह की या 11 माला, वो हवन नहीं होता। फिर दोपहर को करता मध्याह्न में, और रात्रि को तांत्रिक गायत्री, ऐसा था। और रात्रि को करता तब दिन भर का जप किया हुआ उसका 10 हाथ उसी रात को हवन कर देता। और बिजली चमकती, आप मानोगे नहीं, बिल्कुल अंधकार, कोयले जितना अंधकार, ऐसी जगह थी वहाँ पर। और डरावनी तो एकांत में है ही, तो लेकिन गुरुदेव की ऐसी कृपा हो, धीरे धीरे आपका मन दृढ़ होगा, आप डरोगे नहीं, तो धीरे धीरे सब गुरु की कृपा हो जाती है, तो डर लगने ही लगता। लेकिन उसकी छत बड़ी थी काफ़ी फैक्ट्री की, तो मैं उस पर चला जाता। और चला, एक रात ऐसी हुई कि आप मानोगे नहीं कि बारिश 9 बजे शुरू हुई रात को और सुबह तक चली। और लेकिन मेरी इतनी जलन हो गई पीठ के अंदर वो मच्छरों को काटने की वजह से कि आप मानोगे नहीं, पूरी रात मैं छत पे चला गया। उस रात मैं पाठ पे नहीं सोया था, उसी दाह को रोकने के लिए छत पे चला गया मैंने, और पानी के अंदर सोना पड़ा कि मेरी पीठ पूरी पानी के अंदर भीगी पड़ी है। और ऐसी परिस्थिति, ऐसा ऐसा कर करके मैंने, अब वो ऐसे करोगे तो आप 1 महीना कैसे निकालोगे, ठीक है ना। फिर डरावने अनुभव, आपको अजीब-गरीब आवाज़ें एकांत होगा तब ईश्वर हर तरीके से परीक्षा लेता है, डराता है। ये सब चीज़ें होती है, सुनी-सुनाई नहीं, वास्तव में जो होती है वो बता रहा हूँ। और तांत्रिक गायत्री में बहुत डर, कभी आपको भ्रम होगा सती कि आप बैठे हो, आपको लगेगा पीछे से कोई चीज़ गुज़री, आपको लगेगा जैसे आप बैठे हो और अचानक कोई साँप जैसी चीज़ आपके पैरों पे चढ़ गई। हालाँकि वो जगह एकांत तो है, देखो हर चीज़ वहाँ हो, ऐसा नहीं कि सर्प हो नहीं सकता, हो सकता है।
लेकिन इतने भ्रम वो पैदा करता तांत्रिक गायत्री कि कोई इंसान 2 दिन में वो डरा देता है उसको। 11 बजे जब बैठते हो तो डरा ही देता है, ऐसी तांत्रिक गायत्री। और संपन्न होने से पहले वो भयंकर परीक्षा ले लेती है। तो और जब आपके दृढ़ विश्वास हुआ, लेकिन ये सब गुरु का कारण बनता है, गुरु ही आपका विश्वास है। और मुझे बहुत पीड़ाएँ होती, इतनी पीड़ाएँ मैं कह नहीं सकता कि आप समझ लीजिए उस महीने मेरे 13 किलो वज़न कम हुआ था पूरा। उस वक़्त वज़न 80 के आस-पास था और 13 किलो मान लीजिए इतना कम हुआ और छाइयाँ पड़ गई चेहरे पर। चेहरा कैसा ही हो गया, अजीब-सा हो गया। मेरा चेहरा डरावना-सा मान लीजिए हो गया तांत्रिक गायत्री में। और करते-करते जब मैंने कहा ना 21-22 दिन हुए थे, तब जाके गुरुदेव की कृपा हुई कि सबसे पहले एक एक रात को सोया। यहाँ तक लोगों ने जाना नहीं कि एक प्रार्थना है भगवान से की हो गया, और यथार्थ में क्या होता है। आपने देखा भगवती का वाहन है हंस, और उस वक़्त मैं रात को सो रहा था लमसम अनुष्ठान पूरा करके 2:30 बजे, और आँख आधी लगी थी। एक सोना था 1 2 डेढ़ 2 घंटा इतना ही बस, और पाट पे सोया। उसी वक़्त ऐसा लगा जैसे वो छत जो है मेरे ऊपर की वो हट गई है, पूरा आसमान दिखाई देने लगा मुझे नीचे से ही, जो कमरा है उससे। और वहाँ से आसमान में कोई उजाला हुआ, कोई सूर्य की भाँति कोई चीज़ उदय हुआ, और उधर से मैं आज भी अंतर में है कि वहाँ से कोई चीज़ वो सूर्य की भाँति मेरे ऊपर गिरने लगी आसमान से, और पाठ पे आ रही है सीधी-सीधी। देखते-देखते पता चला, उसको देख रहा हूँ बहुत गहरे आसमान से, और वहाँ से भगवती का हंस है जो मेरे पाठ पे आया। और ये कितना अजीब होगा मेरे लिए जीवन में, आप समझो। पहला अनुभव, और ये इस तरह अनुभव कि देखो घटेगा नहीं तो जानोगे नहीं। और वो अनुभव हुआ, उसके बाद वो पाठ पर खेलने लगा, पूरे कमरे में उड़ने लगा इधर-उधर, और अंतर में ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको पकड़ लूँ, ऐसी भावनाएँ आई। और उस वक़्त गुरुदेव की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगती थी कि अंतर में भान हो जाता, और पाठ पर भी आवाज़ आ जाती कि बस ऐसा है। और मेरा दृढ़ विश्वास उतना अटल हो गया कि बस हाँ, कुछ भी संभव है भगवती के नाम से। और वैसी-वैसी कृपा से, और सूर्य भगवान की मैंने कहा ना, जिस सूर्य को आप देख रहे हो, उसके प्रत्यक्ष दर्शन मैंने रात को 2 ढाई बजे थे तब। कहने की बातें हैं नहीं, लेकिन आप समझिए कि प्रेमाधीन होके आपके बातें बता रहा हूँ। देखो गुप्त हैं जो गुप्त ही हैं बस। जी, ये जीवन का आधार है। गायत्री क्या है? वेद माता है। आपको स्वतः ही ज्ञान का जो पिटारा वो खोल देती है। आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं, वो सारा ज्ञान आपके अंदर उलेट देती है। और अंतिम दिन था, उस वक़्त मुझे भगवान सूर्य के दर्शन हुए। इतने प्रचंड हुए कि जैसे लगा कोई सामने है, और मैंने प्रदक्षिणा की शरीर से, और ये उनकी कृपा जीवन में रही। और उस वक़्त ये एक तंत्रुक गायत्री थी। और दूसरी बार जब मैंने अनुष्ठान किया, वो नवरात्रि थी, माघ के आस-पास जो सर्दियों में आती है नवरात्रि, उस नवरात्रि में मैंने अनुष्ठान किया वापस। और उस वक़्त गुरुदेव के दर्शन हुए। वो आपको मैंने बताया कि किस तरह उनके दर्शन हुए, किस तरह उन्होंने गायत्री मंत्र मेरे कान में मंत्र फूँका, लेकिन एक-एक मंत्र से मेरे शरीर में अग्नि लगी, और ऐसी दीक्षा मृत्यु तुल्य है, समझ लीजिए आप। अगर कोई सामान्य इंसान है उसके ऊपर सीधी, या उसको उठा के सीधा अग्निकुंड में फेंक दिया जाए किसी को, तो मानिए क्या परिस्थिति होगी, और कितनी-कितनी पात्रताएँ दर्शानी होती है। पिछले 10-15 वर्ष मैंने कहा ना, कठोरता से परिवार का साथ, ये समझ लीजिए कि उनके लिए मैं एक नादान हूँ, एक पागल की भांति हूँ। किस तरह वो इतना ही कहते हैं बस, ये इसको शौक है, बस ये पूजा पाठ करता है, इसको शौक है, ये भक्ति करता है भगवान की, बाबा की। और पत्नी का सामंजस्य अच्छा रहा कि जीवन में उन्होंने बस मना ही नहीं की कभी भी, रोक-टोक उससे कम हुई। ये भी एक बहुत बड़ा जीवन का आधार होता है, ईश्वर की कृपा। और वो खुद ही बाबा की परम भक्त है, बाबा को गुरु मानती है, बहुत सेवा करती है। और बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये समझिए कि प्रत्यक्ष। और एक ज़रूर कहूँगा कि एक उसी के बाद 2-3 एक सावन में ऐसा आया था दिन, जब आप बोलते हैं ना कि गुरु, और मैंने अनुष्ठान किया था। मैंने अनुष्ठान का ये संकल्प रखा कि मुझे गुरुदेव को प्रत्यक्ष देख के बात करनी है। एक नादान होता है ना, और इतना लगन गुरु के प्रति मेरी हो गई थी, एकदम बावरा-सा होने लगा था। मैंने कहा मुझे प्रत्यक्ष देख के बात करनी है। अगर वो इस दुनिया में है, मुझे ऊपर संदेश मिलते हैं, आवाज़ आती है, स्वप्न मिलते हैं, उससे नहीं। अब मैं गुरुदेव, और अंतर में लगा था भाई, देवी का अनुष्ठान इतना करता हूँ, जब करता हूँ, तो कुछ अच्छा ही होगा, और आएँगे गुरुदेव, और विश्वास है।
और वो अनुष्ठान किया और अंतिम दिन में ऐसी परिस्थिति होगी कि मैं हवन कर रहा हूँ गुरु मंत्र का और रो रहा हूँ। जैसे आहुति गिरती है, रो रहा हूँ, क्यों गुरुदेव? देखो बोला नहीं, एक अकेला होता है इंसान, किसके सामने बोले? तो अंतर में रो रहा था। मैंने कहा गुरुदेव कहीं-कहीं गलती ज़रूर हुई है, नहीं तो आप आ जाते। और अंतर में कामना ऐसी ऐसी भड़क गई थी गुरु की प्रीत कि बस एक दिन आप सामने हो, आपके जी भर के पैरों को धोऊँ और सर टिका के इतना रोऊँ कि बस बस अब इस शब्दों को मैं कह नहीं पाऊँगा। तो बस ऐसा ऐसा मन में आया और करते-करते वो हवन कर रहा हूँ रात को। मैं रात को ही करता था जब अगर ज़्यादा एकांत में। तो मैंने कहा इतना रोऊँ कि बस आप इतने मतलब मुझ पे खुद प्रेम बरसाने लगे कि बस कैसा मैं आपके नाम से बावरा हूँ, कैसे आपसे प्रीत करता हूँ। वो आप समझो, इस बात को समझाने के लिए अंतर में ऐसे कामना कर रहा हूँ और विश्वास अंदर पहले दिन हो गया तो बस किसी तरह आएँगे गुरुदेव, दर्शन होंगे ही। और रोते-रोते दर्शन हुए नहीं और रात को 2 के आस-पास हुए थे, मैं हवन कर रहा था। पूरा अनुष्ठान पूरा हो गया, रात्रि को हवन कर रहा था। सुबह मुझे तर्पण मार्जन करना था और रो रहा हूँ। मैंने कहा 9 दिन निकल गए और अंतर इच्छा से मैंने सामर्थ्य से अच्छा ही किया है। और देखो पूरा सामर्थ्य किसी के अंदर होता ही नहीं, गुरु के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। हम कर ही नहीं पाते गुरु को। गुरु ने जो दिया है उसके मुकाबले 1% भी नहीं कर पाते। तो भी मन में ऐसा रहता है कि हाँ, जितनी जानता हूँ उतने नियमों को दृढ़ पालन करके किया है गुरुदेव। तो ऐसा रोता रहा और 2 ढाई बजे आसमान वालों के जब हवन कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष में कहते हैं ना, प्रत्यक्ष दर्शन करने और भावना की कि आप आओ और आपके पैरों को धोऊँ। ऐसा नहीं कि स्वप्न में ऐसी इस परिस्थिति बने या मैंने कहा प्रत्यक्ष एक पागलपन होता है ना, तो तब उनकी जो एक आवाज़ है क्रोध भरी, उस पाठ से आई जब उनकी तस्वीर थी सामने कि पागल हुआ कैसे रो रहा है? तुझे लगा 1% ही बेटा कि मैं तुझसे दूर हूँ। ये उनकी बात आज मैं बोल रहा हूँ, 13 साल पुरानी बात थी। एक तुझे एक ही दिन ऐसा लगा कि मैं तेरे से दूर हूँ, तो तू ऐसे कर रहा है पागल की भांति। मिट्टी थी चली गई, जिस मिट्टी का शरीर बना होता है। उसका थोड़ी मोह होता है कोई जीवन में। ये उनके शब्द थे भई। वो मुझे आज भी ऐसे क याद है, मेरा हृदय भर जाता है कि भई तुझे लगा कि मैं 1% ही तुझसे दूर हूँ। क्या गुरु? और यही बात मैंने आपको बोली थी, आपने कहा दर्शन करने ये करने। मैंने कहा वो गुरुदेव की बात ही बोलूँ आपको और क्या बोलूँ बताओ? तो उन्होंने कहा भई तुझे लगेगा कि मैं तेरे को अलग हूँ, गुरु कभी दूर होता नहीं है। गुरु एक ऐसा होता है, वो शिष्य के अंदर उतर ही जाता है। वो मैंने कहा ना, आपका स्वभाव में, हाव-भाव में गुरु ही बोलेगा, फिर आपको आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी पहचान तो खत्म ही हो जाती है, ऐसी परिस्थिति। और तब उन्होंने कहा था क्यों रो रहा है, पागल हो गया है? कि ये तुझे दर्शाने की ज़रूरत नहीं है कि तुझे मुझसे प्रेम है कि प्रीत है, ये किसको दर्शाना है? बस जिस दिन लगे कि मैं तुझसे दूर हूँ, तब मुझे बोलना कि मैं कोई करता हूँ। तो उस दिन के बाद मैंने कभी ऐसी नहीं की। और उसके बाद बीच में एक बार ज़रूरत पड़ी थी, मैंने सर्दी के अंदर एक अभ्यास योग का किया था, जो योग का एक अवस्था होती है। मैंने कहा ना, एक जो आप एक जिसको आप समझ लीजिए, सबके पीछे गायत्री ही ध्यान रखना। जब अनुष्ठान होता है तब गायत्री का होता है, तभी। और उस योग में मैंने गुरुदेव को अनुभव किया था। अनुभव क्या, प्रत्यक्ष ही कि मैंने 15 दिन एक संकल्प लिया किया था कि मुझे इतनी सर्दी, भयंकर जब सर्दी हो, उस सर्दी में उस योग को पूर्ण करना है। और रात्रि को बैठता मैं। और एकांत इसलिए आवश्यक है कि ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर वस्त्र वगैरह नहीं रखने होते हैं, अकेला रहना होता है। तो एकांत मेरे पास था, तो मैंने वो सारे वस्त्र त्याग कर मतलब रात को बैठता हवन कुंड के पास में, और बाहर सर्दी होती भयंकर। और उस सर्दी को मुझे विस्मय करके योग उसको बोलते हैं हम, अंदर अग्नि, उसको बोलते हैं अंदर अग्नि प्रकट करना और बाहर की ठंड को समाप्त कर देना। और अलग-अलग भाषाओं में बोलते हैं। और आपने देखा बर्फ़ में लोग पड़े-पड़े क्या करते हैं, तो बर्फ़ का कारण ये रहता है, वो उस अभ्यास को पूर्ण करते हैं, अंदर अग्नि प्रचंड करते हैं। तो उस अभ्यास को मुझे करना, भयंकर ठंड पड़ी थी और करते-करते मैंने 15 दिन का संकल्प लिया था। वो 15 दिन में आप मानोगे 11 दिन मेरा वो पूरा हुआ संकल्प कि मैं बैठा और मेरा उस सर्दी को छोड़ के मेरा ध्यान लगा। और डेढ़ 2 बजे मेरा ध्यान टूटा। मैं भूल गया, हवन कुंड, बाहर अग्नि, सर्दी सबको भूल गया। भूलने का अर्थ ये नहीं, वो मेरा
हमें कभी-कभी क्या होता है कि ठंड में बैठते हैं, सर्दी में बैठते हैं, हम शरीर की ज़िद की वजह से कि सोचते हैं कि नहीं लगेगी, और मान लीजिए हमने दिखा लिया, नहीं लगी। और एक ऐसा होता है कि नींद आना होता है ना वैसे, कि नींद में पता नहीं चला, वैसे ही एक ध्यान की अवस्था होती है, वो बाहर का समय विच में हो जाता है। और 1:30 बजे मेरी आँख खुली, मैं बहुत खुश हुआ और गुरुदेव को प्रार्थना की। फिर मुझे उसी वक़्त क्या होता है, उस क्रिया में, एक गोपनीय क्रिया होती है, उसके अंदर मुझे सूर्य भेदन करना था, और मैंने गलती से क्या किया कि सूर्य भेदन किया तो, और अंगुलियों में थोड़ा हेर-फेर हुई तो मैंने चंद्र भेदन कर दिया। यानी मेरे जो उल्टी साइड का हिस्सा है वो पूरे में उसमें बर्फ़ जम गई, नसें जम गई पूरी, और भयंकर दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि उम, मान लीजिए कि जैसे ही सोता हूँ और पूरी नस अकड़ जाती है, इतना। अगर दर्द का कहूँ तो आपको ये समझना है कि असहनीय है, क्योंकि मैं जल्दी से दर्द को कहता ही नहीं हूँ, ना मुझे ये अनुभव होता है। तो असहनीय हुआ, 3 दिन, 4 दिन हालत ऐसी खराब हो गई कि उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, पूजा-पाठ नहीं तक नहीं होने दी। मुझे लगा कहाँ गड़बड़ हो गई है, कहाँ हुई होगी। और एक दिन मैंने 1-2 टैबलेट भी ली, मैंने कहा हो सकता है सर्दी की वज़ह से अकड़ गया होगा शरीर। लेकिन नस जो है गर्दन मेरी वो काम ही नहीं कर रही थी, नसें पूरी जाम हो गई थी। तब 5-7 दिन हुए थे और मैं घर पे चला गया था वहाँ पर 2-3 दिन। घर पे उन्होंने घर वाली जो है पत्नी, उन्होंने कहा भई आप दवाई लो, एक बार देखो। मैंने कहा ली, फिर मैंने कहा मुझे जहाँ जहाँ हुई वहीं जाना होगा। फिर मैंने सबको बोला, और बोला क्या, घरवाली को ही बोलना था, कहा मैं 5-10 दिन और रुकूँगा मेरी जगह पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको आराम मिलता था, आप रुको। तो फिर वहाँ आ गया वापस, और एक दिन मैंने हवन करके रात्रि को गुरुदेव का आह्वान किया, और उसी रात गुरुदेव के दर्शन हुए, और पूरी एक दिगंबर अवस्था में। और योग में वो बता रहे हैं कि किस तरह तुमने ये गलती कर दी अपनी नसों को बाहर निकाल के, ये गुरुदेव की कृपा है कि ऐसे तक क्रिया होती है। और मुझे बताने वाला कौन है बताओ? जो आप सुन रहे हो तो कोई बता ही गया, तो तभी मैं आप सुनोगे तो एकांत में वही बताते हैं। वो उन्होंने बता के बस, ये देखो तुम्हारी जो नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, तुमने ये गलती कर दी बेटा, आपको ये नहीं करना था। जल्दबाजी में तूने पूरा होने की खुशी में कर लिया। तो मैंने क्या, जो सूर्य भेदन करना था, यानी शरीर में अग्नि प्रकट करनी थी, मैंने चंद्र भेदन किया, इसलिए वो शरीर पूरा ठंडा हो गया पूरा मेरा, जो उल्टी साइड का हिस्सा था। और फिर मैंने वापस उस अभ्यास को वापस सूर्य भेदन किया कुछ दिन, करते-करते शरीर में आराम आ गया। तो इससे गुरु की कृपा होती है। और तांत्रिक गुरुदेव की खुद की तांत्रिक गायत्री थी। वो क्या करते थे, ज़मीन के अंदर बैठकर खड्डा बनाकर करते थे। उससे अनुभव डरावने होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, बहुत भय लगते हैं। वो मंत्र क्या करता है कि आपको 10 दिन में आपको अंदर एक भय पैदा कर देगा। इसलिए क्या कहा कि आपने देखा जब सूर्य उदय होता है, तब अंधकार का भय नहीं रहता, डर नहीं लगता। अगर श्मशान में जाना हो इंसान को और सूर्य उदय हो तो वो चला जाएगा, और वही अगर रात्रि हो तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव नहीं है ना दिन में, रात्रि में। तब क्या होगा कि आपको इस मंत्र के लिए पीछे बहुत नेगेटिविटी चीज़ें भी आती है, सब घबरा जाते हो आप, क्योंकि तांत्रिक गायत्री का अर्थ अलग होता है। इसलिए गायत्री हमेशा आपको सुबह के समय करनी होती है, जब सूर्य उदय हो, मध्याह्न में, और एक सूर्य अस्त हो तब। अमूमन देखोगे आप सब लोग यही इसी तरह गायत्री करते हैं, ठीक है ना? तो तंत्रुक गायत्री आपके लिए निषेध सी है, आपको करना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसकी आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो आप सहन नहीं कर पाओगे। ये हलचल की आपकी जहाँ कमज़ोर दिखेगी ना, या वहाँ पर वार करेगी। आपको लगेगा कि ये हिस्सा कमज़ोर है, ये उसी पे चोट कर देगी, और उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, और अकेले इंसान का तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो बहुत पहले-पहले मुझे मेरे पास बहुत फ़ोन आए थे लोगों के, जब फ़ोन शुरू था, कि किसी ने कहा कि मैंने एक ऐसा तंत्र उतराया था कि मेरे कमर में दर्द हो गया, वो दर्द जा नहीं रहा है, सालों-साल हो गए। वो ऊर्जा फँस जाती है, वहाँ सामर्थ्यवान गुरु ही उसको निकाल सकता है। पीड़ाएँ होती है, और मैंने कहा एक एक समय ऐसा भी था, जब एक एक बार मैंने देवी के प्रत्यक्ष दर्शन किए, किस तरह के थे आप मानोगे नहीं। तब मुझे करना था कि आप, एक दृष्टि होती है, जिसको बोलते हैं कि हवा के अंदर आपको पूजन करनी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कुछ नहीं, मुझे एक ऐसी जगह बैठनी थी, एकांत जगह, जंगल की बात थी, और जो पूजा करनी है, सामने प्रत्यक्ष आह्वान करना है देवी का, और आसमान में नज़र रखनी है, और पूरी भावनाओं से देवी की मूर्ति उसके अंदर बना देनी है आसमान में, और वहीं मुझे मुद्राओं से पूजा करनी होती है। और वही एक सावन था, मैंने ऐसा किया था। ये 7-8 साल पहले की बात थी, और वो सावन किया मैंने, उसमें
उसी में मैंने हम जितनी सावन वगैरह किए उसमें मैंने अन्न का पूर्ण त्याग किया था। तो फिर तो 1-2 बार तबीयत ठीक नहीं तो घर घर से ही बहुत झगड़ा ही होता था। तो फिर मैं सावन को तो ऐसे सावन नवरात्रों को मैं घर पे रहता नहीं, कभी सावन में नहीं रहता, नवरात्रों में नहीं रहता और ऐसे 6 महीने समझ लीजिए कि बाहर ही रहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उस वक़्त मैंने किया था और 10-15 दिन बाद ऐसी परिस्थिति हो गई कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आई और उस वक़्त पहली एक स्त्री आसमान से उतरी और मतलब समझ लीजिए कि बहुत पीड़ा थी आंतरिक और वो देवी भगवती कैसी थी और उतरी वो आसमान से थाली लेकर और मैंने पहली बार उनके नाम से या उनके हाथों से भोजन किया। ये मेरे जीवन का सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो प्रत्यक्षीकरण है देवताओं का। ऐसे तो बहुत हैं, पूरा जीवन ही भरा पड़ा है पिछले, लेकिन सबके पीछे जो मूल आधार है गायत्री, जिसने गायत्री अनंत तक कर ली और एक ध्यान रखो जिसका गायत्री का अनुष्ठान बहुत बड़े-बड़े हैं और उनको कोई भी देवता के दर्शन प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कभी वो किसको देखना चाहता है, उसका थोड़ा ही करना पड़ता है, उसको दर्शन हो जाते हैं। ये गायत्री की बड़ी कृपा रहती है। अब आपने कोई अनुष्ठान करने वाला बहुत बड़ा हो और गुरु के लिए मंत्र हो, गुरु का प्रभावशाल हो, उसके जीवन में बहुत हो प्रभाव जीवन में और फिर वो चाहे भैरव जी का किसी भी देवता का अगर आह्वान करता है, कुछ समय ही अनुष्ठान करता है तो उसको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं और उसकी कृपा भी हो जाती है, वो जो चाहे वो मिल भी जाता है, ये गायत्री की। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर कृपा तुम्हारी होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो कितना कहूँ शब्द खत्म हो जाते हैं। मंत्र की व्याख्या तो छोटी बात है। ऐसा नहीं कि कोई हल्का सा कह दिया छोटे शब्दों में कि ये मंत्र ऐसा करता है, ये एक प्रार्थना है। लोगों के लिए इतने बड़े-बड़े और भी कार्य हैं, लेकिन कुछ बताने योग्य है, कुछ नहीं है। जो कुछ थे मैंने कहा और बाकी नहीं कहना वो उचित नहीं कहना, इसलिए नहीं कहूँगा। बाकी समझिए तो कुछ भी नहीं है और जो लोग ऐसा कहते हैं सुनता हूँ मैं कि गायत्री एक प्रार्थना है, ये एक लिखा है स्कूल में बच्चे ही बोल देते हैं, कोई भी बोले तो ये मूर्खों की बात लोग व्यवहार कर रहे हैं, वैसा नहीं करना। बहुत कारण है इसके, ये कीलित क्यों है, ये क्यों पहला द्विज बनना पड़ता है? द्विज का अर्थ ये समझ लीजिए लोगों ने कहा ब्राह्मण को ही करना है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण किसको कहा? जन्म ना जायते शूद्र संस्कारे द्विज। जन्म से सभी शुद्र हैं, ब्राह्मण भी अशुद्ध होता है। तब उसका नामकरण होता है, तब शुद्धि करते हैं। वैसे ही द्विज का अर्थ है जिसका गुरु है, वो कर सकता है। लेकिन गुरु आदेश में गुरु कहे तब भी करना है और गुरु कहे जितना, उसको द्विज ही कहा। अगर आप सुन रहे हो तो आप द्विज हो क्योंकि आपने गुरु धारण किया है। और गुरु ने कहा आपको तो आप कर सकते हो, आपको संशय नहीं है इसमें करने में और आपको फलित होता है। ये गायत्री की उपासना है। तो ऐसे-ऐसे कारण हैं और किसी ने कहा जनेऊ संस्कार, तो ये तो जनेऊ संस्कार भी के बाद ही करना है आपको और बाकी क्या ही कहूँ मैंने कहा है शब्द ही नहीं है मेरे पास, अगर 2-3 लाइनों की कोई बात होती तो कहता हूँ। यहाँ तो क्या होता है कि शुरू करता हूँ तब तक तो 1-2 घंटा तो ऐसे ही हो जाता है तब बाकी छोटे शब्दों में ये नहीं है, कोई छोटे शब्द का कार्य नहीं है और इतने-इतने अनुभव किए हैं कि अब तो लत सी लग गई है। कहते हैं ना कि कोई कहता है कि शराब क्यों पीता है? भाई तू पी के देख ले इसमें कितना आनंद है। वो तो शराब की बात कर रहा है लेकिन कहता हूँ कि ये जब आपको ये दर्शन या इस तरह की चीज़ों का भान होना शुरू हो गया ना, फिर आपको नशा-सा हो जाएगा और आपको लगेगा कि भई लोगों के साथ क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा हो रहा है। तो वो आप पे होता है, चमत्कार भी होता है। चमत्कार एक जगह पर नॉर्मल हो जाते हैं, आपको लगेगा बस क्या है जो सोचा है वो मिल जाएगा, क्या कोई बड़ी बात नहीं है। तो और क्या चाहिए? जो सोचा है वो मिल जाएगा, आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं, छोटी-मोटी चीज़ चलती रहती है, कोई गौर करने योग्य नहीं। और बड़े महान काम आपके हाथों होते हैं और आपकी वाणी हो जाती है ऋतंभरा महाप्रज्ञा, जो सोचोगे वही पाओगे, जो कह दिया वही हो जाएगा। तो ऐसी देवी की कृपा है, ऐसी जगदम्बा की कृपा है और इसलिए गायत्री मंत्र आपको सुबह के समय बोलकर आप आराम से बोल सकते हैं क्योंकि एक माला हवन करना है। कोई पास में बैठा है घर के सभी सदस्य, तो उनसे भी आहुति दिलवाओ आप, कोई चिंता नहीं है, ठीक है? तो खुश रहिए सभी को, हर हर महादेव शंभू शंकर। आगे भी वर्णन करना है और अब की जब भी टाइम मिलेगा इस बार मैं और भी गायत्री मंत्र के बारे में आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको और जाननी है। करना आपको एक माला ही लेकिन आप जानो, देखो महानता जितनी जानते हो भगवती की, कृपा भी उतनी बड़ी महान होती है। इसलिए गुरु
और भगवान की हम जितना विशालता को जानते हैं, कृपा भी उतनी विशाल ही होती है। उनको छोटा कर दिया तो कृपा भी छोटी हो जाती है, इतना ऐसा विशालता है उनकी। इसलिए सभी शास्त्रों में कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा था, आपने भी सुना होगा बहुत पहले कि, और पढ़ा है कि जब गणेश पुराण होगा या कोई जिस देवता का पुराण होगा, उस देवता में यही कहा, ये देवता सर्वश्रेष्ठ है, इसने भी संसार का निर्माण किया है, यही संसार का अंत करेगा। ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि हाँ, जिसका वखाण बड़े से नहीं करोगे तब तक उसकी विशालता आपके जीवन में उतरेगी नहीं, और ना उतनी विशाल कृपा आप प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो सभी खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।